कितनी दरारें आए दिलों में। यार मुझे नहीं लगता तुम्हारी अम्मी को मैं पसंद हूँ। What? ऐसा किसने कह दिया तुमसे? मॉम ने? नहीं यार, उन्होंने अपनी जुबान से कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने यही अंदाजा लगाया कि उन्हें हमारी दोस्ती पे एतराज है। कशफ, what the hell? मेरी मॉम तुम्हारी फैमिली की तरह कंजर्वेटिव थोड़ी है। एक्सक्यूज मी। यार आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कशफ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि शी इज वेरी लिबरल। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी बातों से। ट्रस्ट मी। यू नो व्हाट मुर्तजा, कभी कभी इंसान जो अपनी औलाद के सामने होने पे प्रिटेंड करता है ना, दूसरों के सामने कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। मैंने तो कल यही अंदाजा लगाया। कशफ, मुश्किल से 10-15 मिनट तुम्हारी उनसे बात हुई है, इसमें तुमने ये अंदाजा लगा लिया कि उन्हें तुम पसंद नहीं हो। That's so stupid. Why you being stupid? You know what? तुमसे बात करना ही फिजूल है, क्योंकि तुम तो कुछ समझना ही नहीं चाहते। तो एक से मेरी बात तो सुनो। देखो, अगर मॉम को तुम पसंद नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाकी शादी कर लेंगे। उसकी सास का रवैया तो हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं ना। जब उसकी तरफदारी कर सकती है तो अपने शौहर के बारे में क्या मुंह खोलेगी? शक तो मुझे पहले ही था, अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। घर के दरवाजे पे उसको ऐसे छोड़ के गया जैसे कोई बोझ उतारता हो। उसको सही से अंदर आते हुए भी नहीं देखा। ऐसा सलूक करता है कोई बीवी के साथ? दिन रात मेरे दिल से बद्दुआ निकलती है उस शमीम के लिए जिसने ये रिश्ता करवाया। एक माँ के दिल को परेशान करके वो भी सुकून से नहीं रह सकेगी, देख लेना। तो आई एम सो सॉरी आंटी, एक्चुअली वो रज़ा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बस इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अच्छा, वो घर पे हैं तो मेरी बात करवा दें प्लीज़। अरे सायरा, रज़ा तो बेटा घर पे नहीं है, वो उसके किसी दोस्त की तबीयत नासाज थी तो उससे मिलने गया है। कोई ज़रूरी काम है तो मुझे बता दो, मैं उसे मैसेज दे दूँगी। नहीं नहीं आंटी, बस मुझे ये कहना था कि वो मुझे घर से आके ले जाएं। हैं? इतनी जल्दी? अभी 2 दिन तो हुए तुम्हें गए हुए। वो मुझे घर की बहुत याद आ रही है ना, और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे आपके पास होना चाहिए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी तुम्हारे होने से मुझे बहुत आसरा हो जाता है। ठीक है बेटा, रज़ा जैसे ही आता है मैं उसे तुम्हारा मैसेज दे दूंगी ताकि वो तुम्हें लेने आ जाए। ठीक है बेटा? ओके। ये सब क्या है आपी? कशफ, इस वक्त मुझसे कुछ भी मत पूछना। मगर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इतनी दूरियां कब से आ गई हमारे दरमियान कि अब आप मुझसे अपने दिल की बात नहीं शेयर कर सकती? कशफ, शादी के बाद ना सब कुछ बदल जाता है। वक्त, हालात, जज्बात कुछ भी एक सा नहीं रहता। वक्त और हालात पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इंसान को अपने जज्बात पर तो कंट्रोल होता है ना। क्या जरूरी है कि जो चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है उसको अपने साथ जोड़ के रखें? तो क्या चाहती हो तुम? मैं इन छोटी छोटी बातों की वजह से अपना रिश्ता खत्म कर दूं? रोज रोज के रोने से तो यही बेहतर है। कशफ, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसको निभाने के लिए ना बहुत से कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। आप ही सीरियसली? आपका यह हशर देखकर ना मेरा शादी जैसे इस रिश्ते से एतबार उठ गया है। रोज रोज के कड़वे घूंट पीने से तो बेहतर है बंदा एक ही दफा जहर का प्याला पिए और किस्से को खत्म करे। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा, आगे जाने कैसी आतिश है। हेलो, अपने टेरेस पर आओ। व्हाट? मैंने कहा अपने टेरेस पर आओ। 2 दिन से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है, तुम्हें अंदाजा भी है कितनी टेंशन में हूं मैं। तुम पागल तो नहीं हो मुर्तजा? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या करता मैं? 2 दिन से तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई, मेरी कॉल्स नहीं उठा रही, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, मैं और क्या करता? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। मुर्तजा, आर यू स्टूपिड? तुम्हें कराची के हालात का पता है ना? अभी कोई आ जाएगा तुमसे फोन छीनने, तुम जाओ यहाँ से। कशफ, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे ये यकीन नहीं दिला देती कि तुम मुझसे नाराज नहीं। अरे यार नहीं नाराज हूँ, अब जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं, थोड़ा मुस्कुरा कर कहो। मुर्तजा साहब, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ।
अब बराए मेहरबानी जा यहाँ से। मजा नहीं आया, थोड़े प्यार से कहो। मुर्तजा मैं यहीं से कुछ खींच के मारूंगी, जाओ यहाँ से। अच्छा यार जा रहा हूँ। पता है वैसे सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। मैं इतनी रात को इतनी दूर से ड्राइव करके तुम्हें मनाने आया हूँ, तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रही हो, तो अच्छी बात नहीं है, ज्यादती है। For God's sake, मुर्तजा प्लीज लीव, जाओ यहाँ से। अच्छा जा रहा हूँ। I love you. I love you too, पागल। बाय। मम्मी कुछ पता चला ये लोग क्यों आए? अभी तक तो कुछ फूटा नहीं है। अम्मी ने भी नहीं कुछ बोला। वो भी खामोश बैठी है। हो सकता है वैसे अपने ताल्लुकात बेहतर करने आ गए हो, खामखा टेंशन ले रही हैं। ताल्लुकात की तो उनको कोई परवाह है नहीं, और जिस किस्म की औरत सायरा की सास है वो तो बिना मतलब के सांस भी ना ले। कोई ना कोई बात तो जरूर है। ऐसी क्या बात हो सकती है? अच्छा चलो चलो, तुम ले आओ ये। साजदा जी प्लीज ये गरम कर। ये किधर? असल में भाई साहब हम आज यहाँ एक खास मकसद से आए हैं। जी, हम अपने छोटे बेटे साकिब के लिए आपकी कशफ का हाथ मांगने आए हैं। कशफ डॉक्टर बन रही है माशाल्लाह से। साकिब भी डिप्लोमा होल्डर है, कनाडा में बहुत अच्छी जॉब है उसकी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी माशाल्लाह। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप अच्छी तरह सोच लें, उसके बाद हमें जवाब दे दीजिएगा। अरे सोचना क्या है भाई साहब, हम कोई गैर तो है नहीं। आपकी बड़ी बेटी हमारी बहू है, छोटी भी आ जाएगी, दोनों बहनें मिलजुल कर रह लेंगी, है ना सायरा? जी देखिए बहन, बात दरअसल ये है कि एक घर में दो बेटियों को ब्याहने के हक में नहीं हूं मैं। इस तरह की शादियों में मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर एक घर में मसला हुआ तो दूसरा भी खराब हो जाता है ना। अरे किस जमाने की बातें कर रहे हैं भाई साहब, हालात बहुत बदल गए हैं। अब तो ना वो पहले जैसे बच्चे रहे जो किसी की वजह से अपना रिश्ता खराब करें, और ना ही हम ऐसे वालिदैन हैं जो बिला वजह बच्चों की जिंदगी में मुदाखलत करें। इसलिए आप अपने जहन से ऐसे खदशात निकाल दीजिए। कशफ बहुत खुश रहेगी हमारे घर इंशाल्लाह। वो तो ठीक है बहन, लेकिन क्या भाई साहब, हम बहुत मान से रिश्ता लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। वो एक्चुअली अम्मी ने तो आधे ख़ानदान में ये बात फैला दी है कि सायरा की छोटी बहन जो है वो उनकी बहू बनने वाली, और यही सोच के की होगी कि भला आप लोग हमें कैसे मना कर सकते हैं। अगले दुखों में कितनी दरार